आज की इस वीडियो में फ्रेंड्स आप लोगों के साथ बात करने वाली हूँ कि ठंड के मौसम में अक्सर आपके जो स्मॉल अडेनियम्स यानी जो अडेनियम आपके छोटे होते हैं पौधे वो ख़राब क्यों हो जाते हैं। सर्दी के मौसम में हमने अगर अडेनियम लगा रखा है तो हमें कुछ उसकी स्पेशल केयर की ज़रूरत होती है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हे गाइस, दिस इज शगुफ्ता एंड यू आर वॉचिंग माय न्यू गार्डन। अडेनियम फ्रेंड्स डेजर्ट रोज प्लांट होता है। ये एक बहुत खूबसूरत फूल वाला पौधा होता है। इसमें बहुत ही प्यारे फ्लावर्स आते हैं, बंचेस में इसमें फ्लावर्स आते हैं। आप देख सकते हैं मेरे पौधे में अभी भी इनकी लीफी ग्रोथ भी हो रही है और साथ के साथ जितने भी पौधे आपके साथ शेयर करूंगी सब में लगातार कलियां बन रही हैं, क्योंकि ये आपका समर ग्रोइंग प्लांट होता है। तो फेब से लेके दिसंबर तक, इनफैक्ट आप मेरे पौधे में देख सकते हैं अभी भी इसकी अच्छे से ग्रोथ हो रही है। तो कह सकते हैं कि ये पूरे साल ही खूबसूरती से फ्लावरिंग प्रोड्यूस करने वाला पौधा होता है। लेकिन फ्रेंड्स जैसे ही विंटर बहुत डीप, जो रात का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा डाउन चला जाता है, तो इस समय में पौधे में थोड़ा सा आपको कुछ स्पेशल केयर की ज़रूरत होती है। मेरे पास देखिए जितने भी आप स्मॉल अडेनियम्स देख रहे हैं ये सारे मैंने कटिंग से तैयार किए हैं। अगर मैं इनकी एज की बात करूं तो ये कटिंग से लगाए मुझे करीब इसमें से साल भर के ऊपर के ही हैं सारे। और ये वाला जो आप देख रहे हैं रेड कलर वाला, तो ये फ्रेंड्स मैं 200 रुपीज़ का मैंने इसको परचेज़ किया था। ये भी 1 साल के ऊपर का पौधा है। तो आप देख सकते हैं कि पौधा कितना हेल्दी है। तो मैंने ऐसा क्या काम किया, सबसे पहला काम आपको ये करना है कि जो विंटर का टाइम है इसमें सीड पॉट बनते हैं आपके पास। मैं अभी आपको दिखाती हूँ, जो मेरा रेड वाला अडेनियम है इसमें सीड्स बन रहे हैं। विंटर के टाइम में आपको एक काम पौधों में प्रॉपर वे में करते रहना है, वो है इनकी ब्रांचेज। इस तरह से देखिए आप इनको इनकी ब्रांच के पास से दबा दबा के देखें हल्के हाथों से कि कहीं से कोई भी ब्रांच आपकी दब तो नहीं रही है, पिलपिली सी तो नहीं हो रही है, किसी भी ब्रांच में कोई सड़न गलन तो स्टार्ट नहीं हो रही। तो आपको ये चीज़ ज़रूर चेक करना है। एक काम और आप ज़रूर करें, यहाँ देखिए ये रेड वाला अडेनियम है और इसमें पहली बार ये देख रहे हैं आप, ये बीज बनना स्टार्ट हो रही है, यानी पौधे में सीड पॉट बन रहे हैं। अडेनियम की ये जो दिसंबर या फिर जो जनवरी का समय है फ्रेंड्स, इस टाइम में आपको आपके पौधे की कोई भी कटाई छटाई नहीं करना है। जो पौधे की अब आप कटाई छटाई करेंगे वो कटाई छटाई आप फेब के स्टार्ट होने पर ही करें। आप देख रहे हैं मेरे भी इस पौधे में कुछ सारी 3 या 4 ब्रांचेस इनकी बहुत लेगी लेगी सी हो रही हैं, लेकिन ना तो मैं इनको अभी कट करूंगी और ना ही इनको मैं फेब में कट करूंगी। और कट करने के बाद इनको सैंड में लगा के ग्रो कर दूंगी इनकी कटिंग, क्योंकि अभी कट करने का मतलब कटिंग लगेगी नहीं और आपका पौधा वेस्ट होगा। ये वाला जो आप देख रहे हैं इसमें भी बहुत खूबसूरत बंचेस में फ्लावर आते हैं और ये वाला भी मैंने कटिंग से लगाया हुआ है। जो स्पेशली आपके छोटे छोटे अडेनियम जो आपने चाहे कटिंग से लगाया हो या नर्सरी से परचेज किया हो, रात के समय में इस टाइम में फ्रेंड्स ओस पड़ती है, बहुत ज़्यादा टेम्परेचर डाउन होता है। तो पौधे में ओस जब लगातार गिरती रहती है तो पौधे में एक्स्ट्रा नमी बनी रहती है, इनकी ब्रांचेस पे पानी रुका रहता है। तो बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा जो नमी होती है उसको पौधा बर्दाश्त नहीं कर पाता। तो जिसके फलस्वरूप परिणाम क्या निकलता है कि जो आपके पौधे की ब्रांचेस होती हैं ना वो गलने लगती हैं, पौधे में डाईबैक या फिर फंगस लग जाता है। डाईबैक का मतलब होता है फ्रेंड्स ऊपर से कोई भी ब्रांच आपकी सूखना स्टार्ट होगी और फिर वो धीरे धीरे करके नीचे आ जाएगी, या फिर जो इनका कॉर्डेक्स जहाँ से आपने कटिंग लगाया होता है तो वो कटिंग के पास से उनमें रूट रॉट की प्रॉब्लम हो जाती है, वहाँ से वो सड़ने लगता है। तो इसलिए आप जो इनका रात का टाइम का टेम्परेचर है उस टाइम में आप ऐसी जगह ज़रूर रखें जहाँ पे कोई शेड हो। मेरे अडेनियम सारे ओपन एरिया में फुल टेरेस पे खुले में रखे हैं, लेकिन जो रात में है ये वाला जो अडेनियम बहुत छोटे छोटे आप देख रहे हैं ना, इनको मैं थोड़ा सा शेड के नीचे, जो टीन मेरे यहाँ लगी हुई है उसका शेड है उसके नीचे रख देती हूँ, तो ये ओस से बचते हैं।
दूसरी गलती आपको क्या नहीं करना है, दूसरी गलती ये कि अडेनियम को आपको अच्छी सनलाइट देने की ज़रूरत होती है। एटलीस्ट आप, मैंने बताया ना, रात में शेड में रखती हूँ ऐसी जगह, और जब मॉर्निंग में धूप निकलती है तो पौधे में अच्छी धूप पड़ती है, सारा दिन की तेज़ धूप पड़ती है। तो सर्दियों में उन्हें धूप ज़रूर दें। अगर आप धूप नहीं देंगे तो पौधा जो है 2-4 दिन, 6 दिन, 10 दिन के अंदर आप देखेंगे कि जो उनकी ब्रांचेस हैं ना, वो पिलपिलाने लग रही हैं, सॉफ्ट हो रही हैं। साथ के साथ दूसरा काम आपको क्या करना है कि इस टाइम में आपको आपके पौधे में जो वाटरिंग है, यानी जो इनकी पानी की रिक्वायरमेंट है, पानी थोड़ा कम दें, क्योंकि विंटर इनका डोरमेंसी पीरियड होता है। पौधे की जो वाटरिंग रिक्वायरमेंट होती है वो काफ़ी कम होती है, तो पानी आप मिट्टी के ड्राई होने पे दें। इस तरह के सूखे पत्तों को आप पॉट में ना पड़ा रहने दें। भले ये सूख गए हैं, एक खाद का काम करेंगे, लेकिन फिर भी फ्रेंड्स मैं इनको अपने गमलों में नहीं पड़ा छोड़ती हूँ, क्योंकि फिर ये जब गमलों में पड़े रहते हैं ना, तो फिर ये पानी देने के बाद सड़ना स्टार्ट होते हैं। फिर जो फंगस होती है वो पूरे पौधे में लग सकती है। इसलिए फ्रेंड्स मैं सूखे सूखे जो भी पत्ते होते हैं उनको हटाती रहती हूँ। अगर आपका इस टाइम में, आप अगर जैसे नर्सरी से आपने पौधा खरीद भी लिया है, तो आपको ये ध्यान रखना है कि जिस भी पॉट या पॉली बैग में आपका प्लांट लगा है उसको एज इट इज़ रखा रहने दें। इस टाइम में बिल्कुल भी आप उसको शिफ्ट ना करें, निकालें ना कि गमले से निकाल के उसको दूसरे गमले में लगाएं। अगर आप ऐसा करेंगे तो वो जड़ें स्टेबल नहीं होंगी, फैलेंगी नहीं। तो जहाँ जिसमें लगा है लगा रहने। यहाँ पे आप देख रहे हैं, मैंने बोला कि कटाई छटाई नहीं करना, लेकिन फिर भी मैं इनकी कुछ कुछ पत्तियों को कट कर रही हूँ। तो ऐसा फ्रेंड्स मैं इसलिए कर रही हूँ कि ये पत्तियाँ ना, नीचे नीचे की जो भी पत्तियाँ होती हैं जो कि समटाइम्स मिट्टी को टच करती हैं, या फिर पौधे में धूप, पत्तियों के वजह से समटाइम्स उनकी मिट्टी में अच्छे से धूप नहीं लगने पाती, इसलिए आप अडेनियम की जो भी नीचे नीचे की पत्तियां हैं जो कि मिट्टी को टच कर रही हैं या फिर मिट्टी में धूप सही से नहीं लगने दे रही हैं, आप उनको हटा दीजिए। वाटरिंग की बात फ्रेंड्स मैं बता रही थी इससे पहले कि आपको पानी आप जब पानी देंगे पौधे को, तो 7 दिन 8 दिन के बाद, मतलब आप वंस वीकली आपको पानी देना है, बार बार आपको पानी नहीं देना। और जब अगर आप हफ्ते में भी पानी दे रहे हैं तो आपको ये देखना है, मिट्टी को पहले टच करना है। 1 से 2 इंच की जब मिट्टी ड्राई हो तभी आपको पानी देना है। इस तरह से देखिए, एकदम पोरस मिट्टी होना चाहिए कि आप हाथ में पकड़ें तो वो रुके ना, फटाक से गिर जाए। ऐसी जब भुरभुरी मिट्टी बन जाए आपके पौधे की, तब आपको पानी देना है। इस टाइम में पौधा जो ख़राब होता है वो केवल एक वजह होती है, या तो आप ओवर वाटरिंग कर देते हैं जिससे पौधा ख़राब हो जाता है, या फिर फंगस। तो ये दोनों ही ना लगने पाए पौधे में। इसके लिए देखिए फ्रेंड्स, ये जो मंथ है आपका दिसंबर एंड हो रहा है, इस टाइम में मैं सिर्फ क्या खाद दे रही हूँ, ये देखिए नीम की खली है। नीम की खली एज अ इंसेक्टिसाइड बहुत अच्छा वर्क करती है। समटाइम्स मिट्टी में जब आप लगातार पानी देते रहते हैं तो कुछ इंसेक्ट हो जाते हैं जो कि पौधे की जो कॉर्डेक्स है उसको डैमेज करते हैं। तो आप थोड़ा थोड़ा सा नीम की खली, क्योंकि जो स्मॉल एडेनियम है ऐसा नहीं है कि इनकी खाद की रिक्वायरमेंट ना के बराबर है, लेकिन फिर भी फ्रेंड्स हाफ टी-स्पून से भी कम मैंने ये नीम की जो खली है ये अपने छोटे छोटे पौधों में दे दिया, और 1 टीस्पून के करीब ये जो मेरा बड़ा पौधा है इसमें डाल दिया। तो इससे क्या होगा कि ये जड़ों में एक गर्माहट बना के रखेगी। पौधे की जड़ें धीरे धीरे, प्लांट जो है वो अपनी ग्रोथ भी करता रहेगा, तो पौधा खराब होने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। ज़्यादा कोई खाद आपको इस टाइम नहीं देना, क्योंकि प्लांट का डोरमेंसी पीरियड है। डोरमेंसी में भी खाद देते हैं, ऐसा नहीं है। जो लोग सोचते हैं कि प्लांट डोरमेंसी में गया तो कुछ खाद ही नहीं देना, ऐसा नहीं है। खाद देना होता है, लेकिन खाद की क्वांटिटी कम कर देना होता है। जो आप पहले हर हफ्ते 10 दिन पे देते थे वो आप
आपको 20 दिन 25 दिन या फिर महीने में एक बार देना होता है। तो आप इस तरह से पौधे में खाद दें। खाद जब भी डाल रहे हैं तो डालने के बाद हल्की हल्की सी गुड़ाई कर दें। तो इस तरह से देखिए मेरी ये मिट्टी जो है ये नम है, तो मैं इसमें वाटरिंग नहीं करूँगी, बस मैंने खाद देने के बाद उसको हल्का हल्का सा मिट्टी को लूज़ करके खाद को मिक्स कर दिया। जो भी कटिंग वगैरह लगा रखा था पहले से आपने, तो ख्याल उसमें वाटरिंग का ख़ास रखिएगा कि उसमें बिल्कुल भी पानी एक्स्ट्रा ना होने पाए। इस टाइम मैंने बताया ना कि प्लांट ख़राब होता है सिर्फ फंगस के वजह से, तो पौधे में किसी किस्म का कोई फंगस ना लगे इसलिए आप एक एक पिंच मतलब 1 ग्राम से 2 ग्राम के बीच में थोड़ा थोड़ा सा ये साफ का फंगीसाइड है, इसको आप पॉट के ऊपर इस तरह से मिट्टी में स्प्रिंकल कर दीजिए। इससे समटाइम्स अगर गलती से कभी पानी ज़्यादा हो गया या पौधे में कुछ फंगस वगैरह लग भी गया तो ये फैलने नहीं देगा। इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, आप उसको फ्लिपकार्ट वगैरह से परचेज़ कर सकते। जब भी आप इस तरह के डेलिकेट, वैसे तो ये बहुत हार्डी होता है लेकिन विंटर में आप इसको डेलिकेट में काउंट कर सकते हैं। डेलिकेट प्लांट जब भी आप रखते हैं तो आपको अच्छा कोई भी फंगीसाइड एक ज़रूर रखना होता है। तो ये, और अगर आपके पास ये भी नहीं है तो आप जो आपके किचन में मौजूद होती है हल्दी पाउडर, वो भी एज अ फंगीसाइड और एज अ इंसेक्टिसाइड अच्छा वर्क करती है, तो आप उसका यूज़ कर सकते हैं। बड़े वाले पॉट की देखिए मेरी मिट्टी सूखी हुई है, इसलिए मैं ये 2 ग्राम तक इस तरह से ½ लीटर से भी कम पानी होगा, 200-250 ml होगा ये पानी, इसमें मिक्स करके और बस इसकी मिट्टी में डाल दूंगी। तो इससे पौधा बहुत हेल्दी वे में ग्रो करेगा। 15 से 20 दिन में एक बार आप विंटर में चाहे कुछ दें ना दें, लेकिन ये फंगीसाइड हर 15 से 20 दिन में एक बार आप ज़रूर करें। वैसे इस टाइम आपने बहुत से लोगों को देखा होगा कि वो पौधे को पूरा मिट्टी से अलग कर देते हैं, धूप में छाए में सुखाते हैं। मैं ये सब कुछ नहीं करती, लेकिन आप देख सकते हैं इधर भी मेरे कुछ अडेनियम्स हैं, ये 2-2.5 साल पुराने हैं और आप देख सकते हैं इनमें भी बहुत अच्छे से फ्लावर्स आ रहे हैं, लगातार पौधे में कलियां बन रही हैं, कुछ में सीड पॉट बन रहे हैं। तो इस तरह से देखिए मैं केयर करती हूँ। और ओपन में मेरा ये जो मेरे बड़े एडेनियम हैं ये सब कुछ रात भर के ओस वगैरह में भी रखे रहते हैं, लेकिन फ्रेंड्स मैं कुछ खाद ऐसी डाल देती हूँ कि जो पौधे को ख़राब होने से बचाएं। और इसके अलावा देखिए ये मेरा 3 साल से भी ज़्यादा पुराना एडेनियम है और आप देखिए अभी भी इसमें फूल खिल रहे हैं। तो इस तरह से फ्रेंड्स आप केयर करें। इसकी भी ब्रांचेस सबको जैसे ही फेब स्टार्ट होगा 5 से 6 फेब के अंदर मैं सबकी ब्रांचेस को कट कर दूंगी, अच्छे से खाद वगैरह दे दूंगी। इसकी भी देखिए कुछ कुछ पत्तियां ये इस तरह से येलोइश हो रही हैं, तो ये इसका डॉर्मेंसी पीरियड है, तो पत्तियां येलो होना नॉर्मल प्रोसेस है। पत्तियां आप हटाते रहें। यहाँ देखिए इसकी सीड पॉट बन रही है। तो बस एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन थी कि कैसे आप छोटे एडेनियम की केयर करें कि पौधा आपका हेल्दी रहे, ख़राब ना होने पाए। होप ये इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी होगी, आपके काम की होगी। अगर अच्छी लगी फ्रेंड्स तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक एंड शेयर। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।